우리 뒤다. ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो है सम्मान। कि अगर किसी की घर की बहू है तो क्यों सम्मान हमको कम मिलेगा, क्यों? शुक्रवार का दिन और बिल्कुल ही भोर में मैं उठी हूँ। जितने बजे मैं उठती हूँ उससे काफ़ी और ज़्यादा जल्दी उठी हूँ, क्योंकि जाना था हमें काली घाट और चिंकी को मैंने जगह ही पाया है। तो उसकी जो नाइट शिफ्ट है वो इतने बजे तक तो चलती ही है, उसके बाद ही ये लोग सोते हैं। और चौखट पे मैंने पानी डाला है, उसके बाद यहाँ 2 गिलास पानी मैं अपने लिए गर्म कर रही हूँ। और मेरी बहुत महीनों से इच्छा है कि हम साथ जाके माता रानी के दर्शन करें, बट ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था, स्पेशली चिंकी की वजह से, क्योंकि उसकी शिफ्टिंग कभी हैदराबाद तो कभी कहीं और की। तो अब यहाँ पर है, मे भी उसकी शिफ्टिंग की अभी फिर से बात चल रही है, तो कंपनी उसको शिफ्ट करेगी। बट अभी यहाँ पे है तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है, तो अभी हम दर्शन करके आ जाएंगे। और यहाँ मैंने गर्म पानी ले लिया था दालचीनी के पाउडर के साथ, तो 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है। और वीक में 2 से 3 बार मैं ले लेती हूँ। बस यहाँ पानी पी के मैंने मंदिर के पास ही पोंछा लगाया है, क्योंकि पूरे घर को फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा और मंदिर भी हम फिर लेट से पहुँचेंगे। तो बस यहाँ पूरी जो भी मुझे क्लीनिंग करनी थी वो मैंने कर ली थी। और ये जो 1-2 बर्तन हुए उसको धोने के बाद में फिर मैं सीधे गई हूँ नहाने, कि मैं नहा के निकलूँगी, फिर तुम दोनों जाके एक एक करके नहा लेना, तब तक फिर मुझे घर में पूजा भी करनी थी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो यहाँ नहा के पहना मैंने ये स्पेशल वाला सूट, ये बिल्कुल न्यू सूट है और जो किसी ने मुझे बहुत ही प्यार से गिफ्ट किया है। इतने बजे तक मैंने आंचल को उठा दिया कि बेटा मैं नहा ली हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो अब तुम लोग भी दोनों एक एक करके नहा लो। तो जब तक मैं पूजा करूं तब तक तो मैंने देखा चिंकी खर्राटे मार रहा है और रात भर का जगा हुआ था। बस उसी को उठाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं पूजा का रेडी कर रही थी, जाके उसको आवाज़ दे रही थी, फिर पूजा का रेडी कर रही थी, जाके उसको आवाज़ दे रही थी, तब जाके वो उठा है, क्योंकि रात भर का सोया हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ज़्यादा टालना नहीं चाहिए, तो जाके दर्शन करना ही है। और ये वाला जो गंगा जल स्प्रिंकलर है, इसको मैंने ऑर्डर किया था, आई थिंक मुझे ठीक से ध्यान भी नहीं है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में से किसी से किया मैंने। और अब इसको 2 साल हो गए हैं। ठीक है ये, बट इसका जो जैसे लॉक सिस्टम है वो थोड़ा ख़राब सा मुझे लग रहा है, क्योंकि लॉक करने के बावजूद भी जब मैं गंगा जल जैसे छिड़कती हूँ पौधों पे, तो एक बार क्या हुआ कि ये पूरा फीका चला गया नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ग्रिल से निकल के। तो अभी ये थोड़ा लूज़ टाइप का हो गया है। तो मैंने अभी और फिर से सर्च किया है, इतने सुंदर सुंदर ये गंगा जल छिड़कने वाले मिल रहे हैं। और एक तो मम्मी को ऑर्डर करके मैंने मंगा के भी दिया, पूरा मीनाकारी का वर्क है उसमें, बहुत अच्छा है। मैं भी सोच रही हूँ अपने लिए वैसा कुछ ऑर्डर करने के लिए, मंगाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। यहाँ मैंने धो लिए थे पूजा के बर्तन, और पूजा के बर्तन धोने के बाद फिर से मैं एक बार गई चिंकी को जगाने के लिए। आप समझ लो मैंने कम से कम उसको 15-20 बार जगाया है। उसकी आंख लग गई थी, जब तक मैं नहाने गई और साफ़ सफाई की तब तक वो जाके सो गया था। फिर यहाँ मैंने दीपक प्रज्वलित किया है और उसके बाद में आरती की है, और फिर उसके बाद में फिर से मैंने उठाया चिंकी को, तब वो गया है नहाने के लिए। तो चलो लेट ही उठा है, बट हमने सबने जाके माता रानी के दर्शन किए। तो इस टाइम तक सब नहा चुके थे, और मैंने भी सोचा कि भाई नया सूट पहना है तो हल्का सा टचअप मैं कर लूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टचअप किया। अब सूट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा है और कंफर्टेबल भी बहुत है ये। और मैं आपको सामने से अभी फ़िलहाल इसका डिज़ाइन शो करती हूँ, और वीडियो में बने रहिएगा। इस सूट के पीछे की कहानी आपको इसी वीडियो में ज़रूर से बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। सो आपको कैसा लगा सूट मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे ये प्योर कॉटन सूट है। और बस यहाँ हम निकल गए थे, तो नीचे ये उबर बुक किया था वो आ गया था, एंड देन हम पहुँचे हैं काली घाट, और आराम से 1-1.25 घंटा लग गया था पहुँचने में। ये लोग दर्शन करने जाए चाहे नहीं, गालपुर आज बहुत ही ज़्यादा आगे हम लोगों को उतार दिया है। यहाँ तक गाड़ी आने नहीं दे रहे। थोड़ी दूर है मंदिर यहाँ से, और आज बाकी दिनों से थोड़ा आधा घंटा हम लेट भी आ रहे हैं, क्योंकि तीनों चारों आए हैं दर्शन करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि मम्मी ने शॉल ओढ़ रखी है। तो अभी जैसे मम्मी तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही मंदिर जाती हैं, और सप्ताह में कई दिन मंदिर जाती हैं, तो अब उन्होंने शॉल निकाल ली है, धूप लगा ली है। अकेली जाती हैं मंदिर तो बिल्कुल सुबह सुबह ही निकल जाती हैं, बहुत ही सुबह, तो उस टाइम पे भी हवा अच्छी खासी चलती है। तो इसलिए मम्मी तो अब शॉल ओढ़ने लग गई हैं सुबह सुबह। यहाँ हमने दुकान में डाला रेडी करवाया, पंडित जी आ गए थे, और उसके बाद हम निकले हैं माता रानी के दर्शन के लिए। बस हमने मंदिर में एंटर किया है, दर्शन किए हैं, और उसके बाद ठीक मंदिर के बाहर ही हमने ये एक पिक लिया है। और उसके बाद सामने जो भोलेनाथ जी का मंदिर है, हमेशा ही हम लोग जाते हैं, तो बस उसमें हम लोगों ने दर्शन किए हैं, लोटा चढ़ाया है, और उसके बाद में फिर वापस हम उस शॉप में आए हैं। और इस टाइम तक दोबारा से हमने उबर बुक किया घर के लिए, और फिर रास्ते में रुके अपनी फेवरेट टी स्टॉल बलवंत सिंह ढाबा।
तो बस वहाँ चाय पी है एंड देन हम निकले हैं। हाँ तो जगह जगह बेचते हैं, सब्जी अच्छी नहीं रखते हैं, लेकिन उसके जैसी सब्जी कोई नहीं कोई नहीं बेचता है। बेचता है। संजय जैसी सब्जी नहीं बनाता है इसमें। नहीं, बहुत अच्छे मसाले वगैरह डाल के बनाता है। बोला हम लोग को 1 घंटा लगता है खाली पूरी बनाने। और चाय का हमने ऑर्डर दिया, बच्चों ने मना कर दिया कि हम चाय नहीं पियेंगे, तो 3 चाय मंगवाई, एक मेरी, एक मम्मी की और एक ड्राइवर जी की। तो खुशी की बात ये है कि ये 60 रुपये की मिलती थी, अब 80 रुपये हो गए हैं चाय के। तो वहाँ ये है कि आपको इलायची वाली चाय पीनी है या अदरक वाली पीनी है, दोनों अलग अलग है। तो अदरक वाली देंगे तो वो 80 रुपये की है, इलायची वाली 60 रुपये की है, बताइए। जबकि जो इलायची है वो ज़्यादा महंगी है, बट चाय अच्छी थी। बस वहाँ से चाय पी के पहुँच गए घर, और अभी काफ़ी देर के बाद आपसे मिल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट भी किया है क्योंकि बहुत सुबह की उठी हुई थी और कोई काम इतना था नहीं। दोपहर के लिए दाल पूड़ी ही थी, और शाम के लिए शाम को बनाई है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, तो वो तो शाम की बात थी, बाद में बनाई है। और यहाँ लगा दिए थे मैंने कपड़े, और उसके बाद में मेरे एस्ट्रो बाबू को थोड़ी सी ठंडी लग गई है, और अब हमें पता चला कि एस्ट्रो कुछ खा गया था, नीचे वॉक करने गया था तो एक कपड़ा पड़ा हुआ था मोटा सा, और वो उसको खा गया था। अब मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज सुबह उसने वॉमिट की है तो उसमें से वो पूरा कपड़ा निकला है, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर भी हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। और यहाँ उसको मैंने कपड़े पहनाए, उसका थोड़ा हाथ मुंह पोंछ के पूरा धुला हुआ कपड़ा पहनाया, उसका दिवाली वाला कपड़ा है, पहना के उसको खाना वाना खिला के मैंने बोला कि चल अब सोने चलते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब आके बैठ जाता है, फिर मैं दोबारा से आती हूँ तब इसको लेके जाती हूँ। बस फिर हम जाके दोपहर में सो गए थे। सो गई थी दोपहर में जाके, क्योंकि रात में भी बहुत लेट सोई थी और मंदिर जाना था तो जल्दी भी उठ गई। बच्चों को भी उठाया, बच्चे तो सो रहे थे, चिंकी तो इतनी मुश्किल से उठा है। तो मैंने बोला कि चलो, मेरी इतनी इच्छा थी कि ये हैदराबाद में था तब भी एक बार इसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर भी किया था। मैं इमीडिएट गई थी हैदराबाद, तो बस मैं चाहती थी कि मतलब ये दर्शन करने चले साथ में। और हम लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, और बच्चों का जो जॉब है वो सुबह 3:30-4 बजे होता है, और उसके बाद ये लोग सोते हैं, तो उठना मतलब एकदम मुश्किल सा इन लोगों का हो रहा था। अच्छा, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। जैसे कि मैंने आपको कल ब्लॉग में बोला कि मुझे किसी ने बहुत ही प्यार और सम्मान से ये सूट दिया है। अब बात ये नहीं है कि सूट दिया है, छोटी चीज दी है या बड़ी चीज दी है, बात है सम्मान की। अब आपको इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। कल का ब्लॉग इतना ज़्यादा लेंदी हो गया था कि मैंने फिर सोचा कि चलो 2 पार्ट में शेयर करते हैं। अप्रॉक्स 21 मिनट या 22 मिनट का ब्लॉग था कल का। तो हुआ क्या कि जूही की शादी में 3 महीने करीब बाकी थे, अब तो कुछ दिन बाकी हैं, 3 महीने करीब बाकी रह गए थे, 3-3.5 महीने। तो मेरा कुछ प्लान हो रहा था, और मैंने आंचल को बोला कि अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हम लोगों ने की है, बट फिर भी कपड़ों की शॉपिंग नहीं हुई है। और 3-3.5 महीना मैं कम ही बता रही हूँ, 4-5 महीने बाकी थे ऐसा। तो कपड़ों की शॉपिंग नहीं हुई है, तो चलते हैं, बगल में मॉल है उसमें चलते हैं। तो तेरे लिए भी लहंगा देख लेंगे, जो भी समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बड़ा बाजार जिंदाबाद। तो मैं बहुत दिन से बोल रही थी, और इन लोगों को इनके जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है, तो मतलब इस चक्कर में ना तो उसकी शॉपिंग हो पा रही थी ना मेरी हो पा रही थी, किसी की नहीं। तो फिर मैंने एकदम से मन बनाया कि भाई मुझे जाना है लेने के लिए, फ्री भी थी मैंने बोला कि कल चलेंगे, तो आंचल ने बोला ठीक है चलेंगे। अब फिर वो सुबह वही है कि सुबह सोई तो कैसे जाए, फिर 10-11 बजे उठ के, 12 बजे उठ के, फिर वही 1-2 बजे से फिर चालू हो जाता है ऑफिस। कभी डे शिफ्ट रहती है, कभी वो शिफ्ट कर देते हैं नाइट में, ऐसा चलता है इन लोगों का। तो मैंने बोला कि तेरे चक्कर में रहेंगे तो हो गया। तो मैंने क्या किया, खाना वाना बना के, खा पी के, इन लोग को खिला के, और मैं तैयार होके अकेली निकल गई, और सीधी मॉल में ही गई। मेरे घर से कुछ 3-3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर है, ऑटो मिल जाता है इजीली। और
तो वहाँ मैं पहुँची और वहाँ की प्राइस मतलब देख के मेरा दिमाग खराब हो गया कि एक एक छोटी से छोटी चीज़ें, जो जैसे कि एक नाइटी भी अगर हम बड़े बाजार से ले लेते हैं तो 150, 200, 250, 300, अब एक नाइटी भी मॉल में वो भी 1200, 1500 से स्टार्ट हो रही है, 2000 से। तो मैंने बोला कि सच में बेकार ही आई, हम तो बड़े बाजार ही ठीक थे। तो बस वहाँ से हल्की सी, जैसे कि मैंने शूटिंग में सोचूं कि मैं करूं, तो मैंने देखा कि मेरा मोबाइल जो है वो 10% पर है। अब मॉल में आई थी तो वो जो मॉल से जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ स्टॉल लगी रहती है झुमके वगैरह की। तो मैंने सोचा कि जो कुछ भी हम खरीदेंगे, अगर मुझे यहाँ से कुछ भी झुमका वगैरह पसंद आता है तो मैं ले लेती हूँ, किसी ना किसी में मैच हो जाएगा, उनमें मैच नहीं होगा तो किसी में तो हो ही जाएगा। तो वहाँ के शॉप में मैं घूमी, थोड़ा मॉल घूम रही थी, तब तक मेरा जो फ़ोन है वो हो गया ऑफ। अब जैसे ही मैं मॉल से निकलूंगी तो मुझसे एक लेडी मिली जो कि मेरी सब्सक्राइबर थी क्या है, उनका नाम है नेहा आहूजा, जो हिमाचल से बिलोंग करती हैं। तो वो मुझसे मिली और उन्होंने एक साथ में रुक के बोला कि आप रचना मैम है ना। तो एक बार को मैं थोड़ा सा उनको देख रही थी, मैंने बोला हाँ मैं रचना हूँ। तो बोला मैम आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ और इतनी ढेर सारी बातें की, इतनी प्यारी हैं वो, और मैं क्या बताऊँ कि मुझे पकड़ के उन्होंने एकदम गले से लगा लिया कि मैम मैं कितना सोचती थी कि कैसे आपसे मिलूं। और ये बात सच है कि उन्होंने कई बार मुझे मैसेज भी किए हैं कि मैम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो यही है कि जिनका मिलना नसीब में लिखा रहता है, भगवान उनको किसी ना किसी बहाने से मिला ही देता है। अब मतलब बातचीत हुई, फिर बैठ के कॉफ़ी पी हमने, और उन्होंने इतनी जिद की कि मैम आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मैं दे रही हूँ, वो आपको प्लीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने बहुत मना किया उनको, बट वो नहीं मानी और उन्होंने मुझे ये सूट अपनी खुद की पसंद से खरीद के वहीं पे दिया। और ये था फैब्रिक, ये स्टिच सूट नहीं था, रेडीमेड नहीं था। अब मेरे पास कोई टेलर भी नहीं था कि मैं किसी को सही से जैसे दूं तो वो अच्छा मेजरमेंट लेके सिल दे, इसीलिए मैं रेडीमेड खरीद के पहनती हूँ। तो मैंने ये उस समय से रखा हुआ था कि मुझे कोई अच्छी टेलर मिल जाए तो मैं उनसे अपने हिसाब से इसको सिलवाऊंगी। बहुत प्यारा सूट है, और बात प्यारे की नहीं है, बात है सम्मान की। इतना प्यार मैं तो कभी नहीं मिली ना उनसे, बट पहली बार में ही एकदम इतना अपनापन सा लग रहा था, इतना अच्छा लगा उनसे मिलके कि क्या बताऊं। तो ये कहानी है इस सूट के पीछे की। और उसी दिन उनकी फ्लाइट थी रात की, और उनके फैमिली में किसी की शादी थी जिसको वो अटेंड करने आई हुई थी। तो देखिए इसको बोलते हैं कि मतलब कोइंसिडेंस नहीं बोलूंगी मैं इसको, कि मतलब देखिए अगर नसीब में, वही बात है कि नसीब में मिलना लिखा है तो मिल जाते कहीं ना कहीं, दुनिया के किसी भी कोने में भगवान मिला ही देते हैं। तो वही बात है, बात सिर्फ सम्मान की है। और मैं जो उनसे मिली या वो मुझसे मिली, तो ये चीज़ मैं जीवन भर याद रखूंगी कि उन्होंने मुझे कितना मान सम्मान दिया। बात यहाँ देखिए सिर्फ सम्मान की है और प्यार की है और अपनेपन की है और सबसे ज़्यादा विश्वास की है। तो अगर हम जिंदगी में कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, अपने लिए कोई आवाज़ उठाते हैं, तो उसके पीछे एक कारण ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो है सम्मान। कि अगर किसी की घर की बहू हैं तो क्यों सम्मान हमको कम मिलेगा, क्यों? पूरा सम्मान मिलना चाहिए जिसके हम हकदार हैं, जिसकी मैं हकदार हूं, जिसके आप सब हकदार हैं। तो बस बात सिर्फ सम्मान की है, इसीलिए डिटेल में आपके साथ इसकी कहानी शेयर की। भले ही वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, बट मेरे दिल को छू गया जो उन्होंने जैसे मेरे साथ मिली वो, और बैठ के कॉफ़ी पी, और मेरे इतने मना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपनी तरफ से ये गिफ्ट दिया। तो मैं बहुत संभाल के रखूँगी इसको। तो बस यही है, और इसीलिए उनका नाम मैंने आज लिया। सो शाम के 6:10 हो रहे हैं, अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए,
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।